नमस्कार, मैं तरुण, आप देख रहे हैं न्यूज़ 12 भारत। आज हमारे खास बातचीत में हमारे अतिथि हैं। अपने अतिथि का परिचय कराने से पहले कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। भारत के अंदर ही करीब 1 करोड़ से 1.25 करोड़ यूनिट रक्त की जरूरत हर साल पड़ती है और 35 लाख लोग लगभग रक्त की कमी से हर साल मरते हैं। ये निराशाजनक तथ्य है, लेकिन एक आशा की किरण हमेशा अंधियारों के बीच में रहती है। इस तस्वीर को देखिए जो आशा की किरण है। इस तस्वीर के बाद हम अपने अतिथि से आपका रक्त की जरूरत और उसको पूरा करने का जज्बा ये एक शख्स को आम से खास बनाता है। और हमारे मेहमान हैं भूली ब्लड डोनर ग्रुप रवि सिंह जी। रवि सिंह जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज रक्त पे बात होगी। ब्लड डोनर ग्रुप की स्थापना आपने कैसे की और इस क्षेत्र में कैसे आए? मैं अपना पहला रक्तदान तो जब 17 साल का था, जब उम्र मेरा 18 साल नहीं हुआ था, 1990 में किया था। उस समय रक्त देने से डरता भी था। एक जज्बा था रक्त देने का, लेकिन एक भय था कि कहीं रक्त देने से कुछ हो न जाए। फिर धीरे धीरे ये काम चलता रहा। लेकिन भूली ब्लड डोनर की स्थापना जो मैंने किया वो 15 अगस्त 2018 में, क्योंकि रक्त देने का फिर जो मेरा सिलसिला है वो रुका नहीं। रक्त देता रहा। जब भी जरूरत हुआ किसी को, तो लोग देखते थे कि रक्त के अभाव में लोग भटक रहे हैं और बहुत कम लोग ही डोनेट करने के इच्छुक रहते थे। लोग जानते थे कि रवि ब्लड देता है तो मेरे पास आ गए, अगर मेरा समय हो गया तो मैं दे देता था। तो भूली में कोई एक ऐसी संस्था नहीं थी जो रक्त की जरूरत को पूर्ति के लिए आगे बढ़े और कोई ग्रुप हो। इसी को देखते हुए 2018 में भूली ब्लड डोनर ग्रुप का स्थापना कुछ दोस्तों के ग्रुप के सहयोग से बनाया और पहला कैंप 15 अगस्त 2018 को किया, जिसमें कुल 21 रक्त मित्रों ने रक्तदान किया। रवि जी, आपने कहा कि 17 वर्ष की उम्र में पहला रक्तदान किया था। रक्त देने को लेके लोगों के अंदर जो जागरूकता है वो कम है। लोग डरते हैं रक्त देने से, और बहुत से अभिभावक भी हैं जो अपने बच्चों को रक्त देने से हिचकते हैं। जी बिल्कुल। तो जागरूकता की कमी को आपकी संस्था कैसे देखती है? जब मैं पहली बार रक्तदान किया था तो मुझे याद है कि मैं खुद घर नहीं जा रहा था, इसलिए कि माँ मारेगी या माँ डांटेगी। पिताजी मेरे सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद में लैबोरेटरी टेक्नीशियन थे और उनके आने का इंतजार कर रहा था कि वो जब आएंगे तब मैं घर में जाऊंगा। जब मैं घर गया पापा जी के साथ, माँ पूछी कि इतना दिन सुबह से तुम था कहाँ? पढ़ना लिखा नहीं है, ध्यान नहीं दे रहा। सच बोलने का आदत था, बोले कि ऐसे ऐसे ब्लड का जरूरत था। तो हम लोग 2-3 लोग ब्लड दिए। उसमें 3 लोग थे हम लोग जो ब्लड दिए थे। उसमें हमसे भी कम उम्र के 2 लड़के थे जो ब्लड दिए थे उससे। माँ पूरा गुस्साने लगी, हाथ दिखाए। हाथ दिखाने पर गुस्साने लगी, क्या जरूरी है सब करना, फालतू काम है ये वो। उसी समय पीछे से पापा आया और बोले नहीं अच्छा चीज़ है, क्या हुआ तुमने ऐसे ऐसे ब्लड दिए? इसके साथ बताया, एक दोस्त के साथ। नहीं रक्त देना अच्छा चीज़ है। रक्त देना जो अच्छा चीज़ है ये मेरे दिमाग में उसी समय घुस गया। और माँ भी उसके बाद से बोलना डांटना बंद कर दी कि सुधरेगा नहीं। रवि जी, भारत में 1% लोग भी रक्तदान नहीं करते हैं। करोड़ों यूनिट की जरूरत हर साल भारत के अंदर है, लेकिन 75%, 80% के बीच में ही ये आंकड़ा होता है जहां लोग रक्त की जरूरत को पूरा कर पाते हैं। इस 1%
अगर भारत के अंदर रक्तदान किया जाए तो रक्त से किसी की मौत नहीं होगी। सरकारी योजनाएं अपनी जगह पे है जहां रक्तदान को प्रेरित किया जाता है। आपकी संस्था इस जागरूकता अभियान को कैसे चलाती है? मैं स्टार्ट में ही बताया कि जब ब्लड डोनर का स्थापना किया तो पहले डोनेशन में मेरा 21 लोग सहयोग किए और 21 लोग रक्तदान किए। धीरे 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 जैसे मेरी पत्नी 2018 में मैंने शुरुआत किया, वो भी रक्तदान से झिझकती थी, गुस्साती थी, क्या मतलब है, क्या जरूरी है ब्लड देना। 2019 13 जनवरी 2019 को उसके पहले वो हमसे बोली कि अच्छा हम भी ब्लड दे सकते हैं। वो एक गुस्से भाव में बोली कि क्या हम भी दे सकते हैं। हमने बिल्कुल, हेमोग्लोबिन टेस्ट हम पहले करवा देते हैं, दे सकती हो, ठीक है हम भी देंगे। इसके बाद वो जागरूक हुई। 13 जनवरी को जो ब्लड दी 2019 को, उसको लगा कि कुछ देने से किसी तरह का कोई भय, डर सारा खत्म हो गया और वो फिर रेगुलर डोनर बन गई। मेरी बेटी भी डोनेट करने लगी, मेरी भतीजी करती है, मेरी भाभी करती है। इस तरह से देखने से सबसे बड़ा चीज है कि लोग भय रहते हैं कि रक्तदान देने से कमजोरी होती है। ये सामाजिक अवधारणा है कि हम रक्तदान देते हैं तो हमारे शरीर में कमजोरी होगी, हम काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और यही जो भ्रांति है, ये भ्रांति है, एक मिथ है। ये जिस दिन से मिट जाएगा उस दिन से रक्त के अभाव में किसी की मौत नहीं होगी। इसको जागरूक करने के लिए हमारी महिला रक्तदात्री हैं, हम समय समय पर हम लोग भी जागरूक करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और ऐसे भी किसी को जरूरत है रक्त की, उसके परिवार से लोगों को भी मोटिवेट करते हैं कि आप खुद रक्तदान कीजिए, आपके परिवार के लोग हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है कि एक यूनिट ब्लड की जरूरत थी और वो बोले कि हमने कि तुम दिए हो, तो बोला अंकल हम तो नहीं दिए हैं। तो बोले कि दो, जब हम 26 बार दे चुके हैं, 27 बार दे चुके हैं, तो फिर क्या दिक्कत है। बोला दे, हमने बिल्कुल दो। तो मोटिवेट हुआ, उसको फोटो वगैरह भेजे हम अपना, देखो मेरी बेटी भी दी है, हम भी दिए हैं, वाइफ भी दिए, इतने लोग दिए हैं। तो वो खुद डोनेट किया और इस तरह से एक नया क्रिएट हुआ मेरा कम से कम रक्तदाता। तंजानिया रवि जी एक बड़ा उदाहरण है पूरे विश्व के अंदर जहां 100% रक्त की जरूरत पूरा होती है। यह विश्व में पहला देश है तंजानिया जहां 100% रक्तदाता है। भारत के अंदर 70-75 है। नेपाल भी हमसे आगे, वहाँ 80% आंकड़ा कहा जाता है कि रक्त की जरूरत को 80% रक्तदाता पूरा करते हैं। भारत में इसकी कमी है। तो तंजानिया जैसे देशों से, नेपाल जैसे देशों से भारत के रक्तदाता को सीखने की जरूरत। यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत है जो अनपढ़ है, तो अगर उनको समझाया जा सकता है। यहाँ पढ़े लिखे लोग, प्रबुद्ध लोग जो इसका महत्व जानते हुए भी इसका महत्व जानते हैं, लेकिन वो इंतजार करते हैं कि मेरे घर में, मेरे परिवार में कोई बीमार बने, बीमार हो, उसको रक्त की जरूरत हो, तो हम ब्लड देंगे, तो हम रक्त देंगे। मतलब उनका ये मोटिव नहीं है कि हमारा रक्तदान करने से क्या हमें फायदा होगा, हमें फायदा होगा, किसी जरूरतमंद मरीज को फायदा होगा, किसी की जान बचेगी। ये फायदा वो जानते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रबुद्ध लोग, पढ़े लिखे लोग भी रक्तदान नहीं करते हैं। इसका बड़ा दुख है। रवि जी, शिक्षा के क्षेत्र की बात हो या अभी रक्तदान की बात हम लोग कर रहे थे, पढ़े लिखे लोग भी रक्तदान नहीं कर पाते हैं। भ्रांतियां बहुत सारी हैं। परिवार के अंदर भी लोग अपने परिजनों को, चाहे मैंने कई केसों में ऐसा देखा है जहां लोग अपने पिता को, माँ को रक्त नहीं देना चाहते हैं। बिल्कुल सही। तो ये पूरा माहौल ही नहीं बन पाता है रक्तदान के लिए। सामाजिक रूप से इसको आप कैसे देखते हैं, जहां लोग अपने माँ पिता को रक्त नहीं देना चाहते हैं? कितना कठिन होता है ऐसे समावेश में काम करना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ऐसा केसेस है कि अपनी माँ को ब्लड नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चे को, 4 दिन का बच्चा है, उसको ब्लड नहीं दे रहे हैं और रक्त की जरूरत पर मुझे कॉल करते हैं कि मुझे चाहिए। वैसे केस में मेरा तो मजबूरी हो जाता है कि पहले किसी तरह से उनको रक्त किसी के बच्चे की जान बचाई जाए, किसी की पत्नी की जान बचाई, किसी माँ की जान बचाई, जो रक्त की जरूरत है उसको पूरा किया जाए। ठीक है, उसमें मेरा कोशिश ये रहता है कि अगर 4 यूनिट की जरूरत है तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहला यूनिट
जो है वो उनके ग्रुप अवेलेबल करवा दिया है, क्योंकि तत्काल जो जरूरत रक्त की है वो उसकी पूर्ति हो सके। इसके बाद दूसरे रूप में मैं खुद मोटिवेट करता हूँ कि आप अपने दोस्तों से, सगे संबंधियों से जरूर खोजिए, नहीं मिलेगा तो फिर हम करेंगे। इस तरह से मोटिवेशन जरूरी है, क्योंकि अगर सबको रक्त उपलब्ध हम भी नहीं करवा सकते हैं, हमारी संस्था भी नहीं करवा सकती है, क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेशन है, हमारे पास भी लिमिटेड ही डोनर्स हैं। रवि जी, रक्तदाता को लेकर जो रक्त गुरु, रक्तदाता और रक्त समूह इस तरह के जो संगठन चलाते हैं, उस पर हमेशा एक तरह का आरोप लगते रहा है कि ये लोग बैकडोर सिस्टम से कोई पैसा की उगाही करते हैं। ठीक है, तो इस आरोप को क्या कभी आपको भी झेलना पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा ये तो मतलब कॉमन सी बात हो गई है कि आरोप लगना, और ये लगना कि पैसे लेकर रक्त उपलब्ध करवाते हैं, ये भी आरोप लगा है। कभी गुस्से में मन भी हुआ कि ये सारा कुछ छोड़ देते हैं काम। कभी इच्छा करता है कि ये सब चीज को छोड़ दिया जाए? लगता है कि अब ये बेकार है, जब इतना कुछ कर निस्वार्थ भाव से भी करने पे भी यही आरोप लगाएगा तो ये काम छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन फिर भी जब किसी जरूरतमंद का सुनते हैं, या फिर मेरे बड़े भैया जो हैं वो बोलते हैं कि जिंदगी में एक अच्छा काम अगर कर रहे हो और उसके ऊपर आरोप लगा है तो समझो कि काम तुम्हारा अच्छा हो रहा है, इसलिए काम को करते रहो, आरोप को छोड़ दो। लगाने वाले लगाते हैं, अभी भी लगाते हैं। अब जैसे प्राइवेट ब्लड बैंक अभी भी जो चार्जेस देती है वो जलान ब्लड बैंक का है 1570 रुपया, चक्रवर्ती ब्लड बैंक का 1250 रुपया। अगर आप के परिवार में खुद की जरूरत रक्त की है और आप खुद डोनेट कर रहे हैं, इसके बाद भी आपको ये 1570 रुपया देना होगा। हमारे माध्यम से ये होता है कि हम आपको ब्लड डोनर नहीं है तो हम आपको रक्त उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन वो 1570 रुपया। सरकारी अस्पतालों में जो जिले का पीएमसीएच अस्पताल है, वहाँ रक्त देने के एवज में कोई फी नहीं लिया जाता है, तो प्राइवेट संस्थानों में जो रक्त संग्रह की प्रक्रिया है और सरकारी प्रक्रिया है, इसमें भेद है। गरीबों को बहुत जगहों पे समस्या झेलनी पड़ती है, इसको कैसे देखते हैं? इसको देखते हैं कि जो प्राइवेट, मेरा दो तरह का मतलब हेल्पिंग रहता है कि अगर जो पीएमसीएच में एडमिट है, मतलब कि वो नितांत गरीब परिवार से है, तभी वो अपना इलाज पीएमसीएच में करवा रहा है, उसको रक्त मुहैया पीएमसीएच में ही करवाया जाए। लेकिन अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में, असरफी, जलान और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एडमिट है, दे कैन पे 1570, 1250 वो पे कर सकते हैं। तो उनके लिए हम बोलते हैं कि आप असरफी से ले लीजिए, जलान से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए। लेकिन जो अनेबल है उनका कोशिश करते हैं कि पीएमसीएच, जैसे थैलेसीमिया पेशेंट का भी केस आता है कि भैया हमारे बच्ची को जरूरत है, तो उसमें भी हम लोग रक्त उपलब्ध करवाते हैं। उनको पीएमसीएच में है तो पीएमसीएच में ही उपलब्ध करवाया जाए। कभी ऐसा हुआ है कि रक्त के साथ साथ रक्त का पैसा भी आपको देना पड़ा? हाँ, ऐसा केसेस आया है। उस समय मैं यहाँ था भी नहीं, अपने गांव पे था, और मरीज की स्थिति ये थी कि वो पे नहीं कर सकता था, और उस ग्रुप का कहीं डोनर भी हमारे पास उस समय उपलब्ध नहीं था। लेकिन ब्लड बैंक में, प्राइवेट ब्लड बैंक में ब्लड अवेलेबल था, तो 1 मिनट का पैसा, इतने मतलब को ये भी नहीं मालूम था कि जलान ब्लड बैंक है कहाँ। एक गांव से, सुदूर गांव से आए थे, गिरिडीह से, उनके लिए पूरा पैसा पेमेंट हम लोग का संस्था किया कि नहीं, इनका पैसा जो है, आप पैसा की जरूरत है, पैसा आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए वहाँ, पैसा हम लोग दे देंगे। और कुछ केसेस में प्राइवेट ब्लड बैंक भी रिबेट करके, खुद अपने पॉकेट, रिबेट करके नहीं बल्कि खुद अपने पॉकेट से भी ब्लड बैंक के जो इंचार्ज हैं वो भी अपने बोले कि नहीं चलिए इसमें मेरा भी योगदान इतना रहेगा। तो ऐसा केसेस आते रहता है जब लोगों की जरूरत पड़ती है और वो पैसे से भी सक्षम नहीं हो और उनके पास रक्तदाता भी नहीं। रवि जी, रक्त की जरूरत को आप पूरा करते हैं, कभी जरूरत पड़ती है तो आप वहाँ पे धन की भी व्यवस्था कर देते हैं। समाज के अंदर जागरूकता लाने के लिए, ताकि एक अभिभावक के तौर पे हम अपने बच्चों को प्रमोट कर सके, मोटिवेट कर सके कि हमारे बच्चे भी रक्तदान करें। ठीक है, आपके परिवार में आपकी बेटी भी रक्तदान कर रही है, पत्नी भी रक्तदान कर रही है, तो ऐसे में समाज को आप कैसे देखते हैं, कैसे प्रमोट करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, और आपकी संस्था की ओर से किस तरह का योजना सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे आप लोग कैसे चलाते हैं? मेरा एक स्लोगन है, भूली ब्लड डोनर ग्रुप का स्लोगन है
कि अगर रक्तदान शिविर हो रहा हो तो रक्त दे या न दे, वक्त जरूर दे। क्योंकि अधिकांशता मोटिवेशन में जो देखा हूं कि जो डोनेशन में जाते हैं और देखते हैं कि ये तो 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में ही हो गया, फिर देख रहे हैं वो घूम रहा है, वो आराम से चल रहा है, फिर रहा। तो ये एक मोटिवेशनल होता है कि रक्त दीजिए ना दीजिए, वक्त दीजिए। अगर वक्त देंगे आप तो अपने आप इंस्पायर्ड, मतलब मोटिवेट होंगे ही। इसलिए इस तरह का कहीं भी कोई आयोजन हो तो आप अपने घर परिवार मित्र को ले करके जाए। कमोबेश देखा जाता है कि जो रक्तदाता है वो स्वयं आते हैं, रक्त देते हैं, चले जाते हैं। पारिवारिक सामूहिक रूप से ऐसा कोई माहौल समाज के अंदर बन नहीं पा रहा कि लोग अपने पत्नी या अवयस्क बच्चों को भी ले जाके वहाँ दिखाए। इस माहौल को कैसे धीरे धीरे माहौल बन रहा है, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे ये माहौल बन रहा है। अभी मेरा खुद ही अभी कैंप था, इसमें करीबन 15 महिलाएं आई थी, जिसमें 2-3 बच्चियां आई थी जो पहली बार डोनेट की थी, और उनको सम्मानित भी हम लोग किए कि नहीं, उनको सम्मानित ही करना चाहिए। तो वो जो महिलाएं आती हैं, अब किसी के बच्चे, जैसे कल भी एक डोनेशन हुआ जिसमें माँ और बेटा दोनों एक साथ डोनेट किए, तो ये मोटिवेशनल है। तो और इससे लोग इंस्पायर्ड भी होते हैं, और यही एक माध्यम है कि जब तक डोनर रक्तदाता खुद अपने बच्चे को, अपने परिवार को इन्वॉल्व नहीं करेगा, तब तक ये चेंजेस नहीं है, तब तक संभव नहीं है कि चेंजेस हो पाएगा। अन्य संगठनों से क्या कुछ सहयोग मिलता है? सामाजिक रूप से बहुत सारे संगठन हैं जो काम कर रही हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। रक्तदान के क्षेत्र में आपके संपर्क में आसपास क्या माहौल है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे धनबाद में भी संस्थाएं हैं और दिल्ली में भी संस्थाएं हैं। तो जैसे अभी हमारा जो रक्तदान शिविर था 2 दिन पहले, उसमें राजपूत एकता मंच, नौ संकल्प, उसमें हमारे कुछ डोनर भी हैं। ठीक है, वो अध्यक्ष है उस संस्था के, लेकिन वो हमारे डोनर भी हैं। रक्त के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सहयोग करना, शारीरिक रूप से करना, मानसिक रूप से सहयोग करना, ये सारा सहयोग संस्थाओं का रहता है, कुछ एक संस्थाओं का। इसके अलावा जो आपने बताया कि रक्तदान के क्षेत्र में जो जुड़े हुए हैं, एक चैन बन जाता है। जैसे बगल में ही तेतुलमारी है, वहाँ एक संस्था है समर्पण एक निकपल, वहां से भी कुछ लोग आए। अगर किसी रक्त की जरूरत पे मैं उसे पूरी नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं रेफर करता हूँ अन्य संस्थाओं को, वहाँ से सहयोग मिले, और ऐसा मिलता ही है। अभी ओ नेगेटिव का केस का जरूरत था, झरिया से एक संस्था है, सुनील तुलसियान जी हैं, वो ओ नेगेटिव का रेफर किए, उनसे हम बात किए, वो डोनेट के लिए तैयार भी हो गया। तो इस तरह से, और ये चैन जो है पूरे, ये नहीं, अभी तो एक कार्यक्रम हो रहा है मार्च में, जिसमें इंडिया के 780 डिस्ट्रिक्ट और वर्ल्ड के 200 कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बीकानेर में हो रहा है, और धनबाद से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, मतलब मुझे ही बुलाया गया है। तो ये एक लिंक बन जाएगा और एक सेवेनियर बनेगा कि उसमें सारे जो संस्था चल रही है पूरे इंडिया में, 780 डिस्ट्रिक्ट में जो संस्थाएं चला रही है एग्रेसिव रूप से, और 200 कंट्रीज, उनके जो ऑर्गेनाइजर हैं मेवा सिंह, उनका क्या नाम है कि रवि तुम सिर्फ भूली और झारखंड के बारे में सोचो, कल की जरूरत अगर तुम्हें विदेश में किसी देश में पड़ी रक्त की, तो उसको भी पूर्ति करवाने का जिम्मा मैं लेता हूँ। लेकिन ये जो ब्लड बैंक का जो चेन सिस्टम है वो अभी उतना परिपक्व है क्या? कुछ एक ब्लड बैंक है, कुछ संस्थाएं हैं जो अपने चेन सिस्टम में, हॉस्पिटल है तो अपने चेन सिस्टम में रक्त की जरूरत हो। जैसे धनबाद में देखा जाए तो 4-5 ब्लड बैंक है, लेकिन चेन सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई नहीं है। सिर्फ जलान एक ब्लड बैंक है। जैसे कि अगर जरूरत हमें रांची में हो, बोकारो में हो, जमशेदपुर में, ये 3 बड़े शहर की अगर यहाँ से लोग रेफर होते हैं तो या तो जमशेदपुर या फिर रांची या फिर बोकारो, तो उनका ये तीनों से टाई अप है, तीनों जगह के ब्लड बैंक से। जैसे बोकारो में केएम मेमोरियल से उनका टाई अप है, रांची में सेवा सदन और मेदांता से टाई अप है, उसी तरह से जमशेदपुर में टाई अप है। तो उसमें क्या है कि मरीज तो लेकर चला गया रांची, अपना मरीज के परिजन रांची लेकर चला गया, वहां डॉक्टर बताया कि आपको 3 यूनिट की जरूरत है,
मरीज के अटेंडेंट एक ही है वहाँ जो सक्षम है कि रक्त दे सकते हैं। अब वहाँ जरूरत 2 यूनिट की है। अब रांची में या तो किसी को रांची भेजा जाए काम करें, या फिर अगर वो एक समस्या मरीज के साथ या उसके अटेंडेंट के साथ दोनों के साथ हो जाती है कि एक अपरिचित शहर में रक्त की जरूरत को कैसे पूरा किया जाए। लेकिन ये है कि अगर जो टाई अप है, बहुत सारे ऐसे केसेस रांची का हो, बोकारो का हो, मेरे हमारे पास भी आता है, हमारे ग्रुप के पास भी आता है, तो पटना से भी आता है। तो कुछ संस्थाएं जुड़ी हुई हैं और ये कुछ ब्लड बैंक भी जो है वो टाई अप किए हैं। ये इससे सुविधा होती है, सहूलियत होती है कि हम धनबाद में ब्लड देंगे और रांची में ब्लड उपलब्ध हो जाएगा। कितना बार रक्तदान किए हैं अभी तो 27 बार किए हैं। हमारे अतिथि हैं रवि सिंह जी, ये खुद भी 27 बार रक्तदान किए हैं। पत्नी और बेटी भी रक्तदान कर इनके प्रयास से कर रही हैं। हमारी संस्था को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से? संदेश तो ये रहेगा कि जो रक्त का भय अपने दिल में है उसको निकालिए। रक्तदान है जीवन दान, किसी का रक्तदान कर किसी का जीवन बचाइए। हमारे आज के विशेष अतिथि रवि सिंह जी ब्लड डोनर ग्रुप के संस्थापक हैं, स्वयं भी रक्तदान करते हैं और दूसरे को प्रेरित भी करते हैं। किसी की जान रक्त की कमी से ना गुजरे,